Hello everyone, welcome to Digital Maths. Today we have gone to class 8 chapter number 13, that is direct and inverse proportion exercise 13.2. इससे पहले मैंने exercise 13.1 कंप्लीट की हुई है. अगर आपने नहीं देखी है तो go through that. exercise 13.1 2 देखने से पहले 1 कंप्लीट कीजिए. 1 के अंदर हमने direct proportion, we have completed direct proportion. In exercise 13.2 we are going to cover inverse proportion. इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे होता है वो हम लोग देखने वाले हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप अच्छे से प्रॉपर वे में चलते रहें, समझे उस चीज को. एंड इफ यू फील एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. अदरवाइज यू कैन गो थ्रू एंड यू कैन ऑल्सो पुट यस आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. एंड टू बी ऑन दिस चैनल कंटिन्यूसली, यू आर इन एट्थ में हो, नाइन्थ में आओगे तो भी ये चैनल काम आएगा, 10th में आओगे तो भी काम आएगा. सो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इसी तरह से कंटिन्यूसली सब्सक्राइब करते रहो तो आपके ये चैनल बहुत काम आने वाला है. क्लियर? सो लेट्स बिगिन विद द डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन. हम लोग आज देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर इनवर्स प्रोपोर्शन एंड एक्सरसाइज 13.2. तो व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन? देखो, इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम होती है. जैसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा था, इफ वन थिंग इज इंक्रीजिंग देन अदर विल ऑल्सो. सपोज एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज होगा. बट इन इनवर्स प्रोपोर्शन इट इज ऑपोजिट. इफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन वाई विल डिक्रीज, इफ एक्स इज डिक्रीजिंग देन वाई विल इंक्रीज. ये कहां काम आता है? सपोज एक आदमी को 10 घंटे लगते हैं कोई काम करने में, एक आदमी को 10 घंटे वो काम कंप्लीट करने में 10 आवर्स लग रहे हैं. सो 4 men कैन कंप्लीट दैट पर्टिकुलर वर्क इन 2.5 आवर्स. 4 men. तो ये देखो, यहाँ पे आदमी बढ़े तो अवर क्या हो गया? कम हो गया, डिक्रीज हो गया. आदमी इंक्रीज हो रहे हैं, 1 to 4 हुआ तो आवर्स 10 to 2.5 मींस कम हो गए. सो दिस इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन. चलिए, इनवर्स प्रोपोर्शन, two quantities may change in such a manner that if one quantity increases the other quantity decreases and vice versa. मतलब एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी. सो वाइस वर्सा चलते रहता है. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. अगर यहाँ पे y बढ़ेगा तो x कम होगा. इफ y इंक्रीजेस x will decrease, if y decreases x will increase. So this is known as inverse proportion. Example देते हैं. As the number of worker increases, time taken to finish the job decreases. मतलब टीम वर्क में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, एक आदमी जो काम कर सकता है उसको काम करने में शायद, जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10 आवर्स, he can take 10 hours. But instead of one man, 4 to 5 members are working together on the same work. That time reduces. वो काम कम हो जाता है. 2 hours, 2.5 hours के अंदर वो वर्क कंप्लीट हो सकता है. समझ में आया? जैसे सपोज मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं 30 मिनट्स का वीडियो बनाता हूं, ठीक है, 30 मिनट्स का वीडियो. लेकिन मैं एक आदमी अकेला 30 मिनट टाइम लेगा वीडियो बनाने में. उसकी जगह 5 आदमी हो, सपोज 5%, तो वो लोग डिवाइड कर सकते हैं कि भाई 30 डिवाइड बाई 5 दैट इज भाई 6 मिनट के एक वीडियो. तो 6 मिनट्स के अंदर वो पूरा का पूरा वीडियो रेडी हो सकता है. क्योंकि मैं सपोज 6 मिनट बनाऊं, दूसरा बंदा 6 मिनट, ऐसे करके अगर 6 मिनट्स के 5 बंदे बनाएंगे तो वो वर्क जो 30 मिनट्स का था वो 6 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो सकता है. सो दिस इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन. Similarly, if we increase the speed, the time taken to cover a distance decreases. Obviously बात है, अगर मैं बहुत स्पीड में जाऊंगा, सपोज मैं एक आदमी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो एक घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल करेगा. अगर दूसरा आदमी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो जस्ट 0.5 मींस 30 मिनट्स के अंदर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा. तो मतलब जितनी ज्यादा स्पीड से काम करोगे उतना आपका टाइम जो है कम लगेगा. तो सेम थिंग इट हैपेंस, भाई टाइम कम लगेगा. जैसे जैसे इंक्रीज होगा टाइम कम होते जाएगा. स्पीड बढ़ाते जाओगे, मेंबर्स बढ़ते जाएंगे तो टाइम कम होते जाएगा. दिस एग्जांपल शोज द इनवर्स प्रोपोर्शन इन रिलेशन. क्या करते हैं? इनवर्स प्रोपोर्शन शो करते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. इनमें से इनवर्स प्रोपोर्शन में कौन कौन से हैं? तो द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब.
ये मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है. सपोज वन मैन कंप्लीट्स द वर्क इन 10 आवर्स और नंबर ऑफ पर्सन बढ़ रहे हैं 2%, तो वो शायद 5 आवर में कंप्लीट होगा. 3%, सॉरी 4%, तो 2.5 आवर्स. मीन्स अगर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ते जाएंगे तो वो काम जो है कम लगेगा. सो इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन. The number of workers and the time to complete the job is in inverse proportion, because less worker will take more time to complete a work and more worker will take less time to complete the same work. सीधी सी बात है, they are in inverse proportion. Second, the time taken for a journey and distance traveled in a uniform speed. टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रैवल, देखो भाई जितना ज्यादा टाइम लेता जाएगा उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करते जाएगा. टाइम बढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है. सो ये तो हम लोग बोलेंगे इट इज नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गया. इट इज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. भाई एरिया जितना है उतना ही क्रॉप भी हार्वेस्ट होगा. अगर एरिया बढ़ेगा तो क्रॉप हार्वेस्टिंग भी बढ़ेगा. सो इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. It is direct proportion because more area of cultivated land will be yielding more crops. जितना ज्यादा एरिया बढ़ेगा, ये एरिया है, आर नहीं है. So more the area, more will be the cultivated crops. The time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. The time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. देखो सीधी सी बात है, अगर स्पीड बढ़ती जा रही है, सपोज 1 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो तो 1 आवर लगेगा. 1 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर पर आवर चल रहे हो तो 30 मिनट्स. मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया. जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हो टाइम कम लगेगा. सो टाइम एंड स्पीड आर इनवर्स प्रोपोर्शन, बिकॉज इफ टाइम इज लेस स्पीड इज मोर, या स्पीड इज मोर देन टाइम इज लेस. तो जितना ज्यादा स्पीड बढ़ेगी उतना टाइम कम लगेगा. सो दिस इज आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. भाई पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगी एरिया ऑफ लैंड पर्सन ज्यादा उतना ज्यादा चाहिएगा. सो ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ गया. It is in inverse of proportion. If the population of country increases, the area of land per person decreases. अच्छा मतलब लैंड को फिक्स रखा जा रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए एरिया कंट्री की लैंड कम है इसलिए उसको कम होता जा रहा है कि भाई पर्सन जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसको एरिया ज्यादा चाहिए, लेकिन हमारे पास एरिया लिमिटेड है तो पर पर्सन एरिया कम होते जाएगा. यस वी कैन से इट इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पर पर्सन. हाँ यहाँ पे लैंड पर पर्सन बोला है, मैंने पर पर्सन ध्यान नहीं दिया कि वो एरिया ज्यादा कवर करेगा, बट हमारे पास तो एरिया लिमिटेड है. भाई इंडिया छोटा सा है अगर, तो उसको भाई पहले 100 जन रहते थे, उसके बाद 1000 जन रहेंगे तो उतने ही एरिया में रहना पड़ेगा. तो पर पर्सन एरिया वुड बी रिड्यूस्ड ऑब्वियसली. सो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया तो कमेंट करने में देरी ना करें कि आई हैव अंडरस्टूड. कमेंट तुरंत कर देना है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. In a television game show, the prize money of rupees 1 lakh is to be divided equally among the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. Here number of winners and prize money are inversely proportional because winners are increasing, prize money is decreasing. जैसे कि suppose when the winners of are 4, तो हर एक भाई प्राइज मनी टोटली 1 लाख दी हुई है, ठीक है. 1 लाख प्राइज मनी फिक्स है कि इतना ही देना है. अगर 4 विनर हैं तो चारों के बीच में 25,000 होगा. अगर विनर 5 है तो 20,000, विनर 8 है तो 12,500, विनर 10 है तो 10,000, विनर 20 है तो 5,000. अगर विनर नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते जाते हैं तो 50,000, 2 है तो 50,000, 4 है तो 25,000, 5 है तो 20,000, 8 है तो 12,500, 10 है तो 10,000 एंड 20 है तो 5,000. तो जैसे जैसे विनर बढ़ रहे हैं अमाउंट कम हो रहा है तो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं एक जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज हो रहे हैं तो प्राइज मनी का और डिक्रीज, यानी दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. क्वेश्चन नंबर 3. Rahman is making a wheel using spokes. He wants to fix equal spokes in such a way that angles between the pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. R the number of spokes and the angles formed between the pair of consecutive spokes is inverse proportion. Calculate the angle between a pair of consecutive spokes on the wheels with 15 spokes. How many spokes would be needed if the angle between a pair of consecutive spokes is 40 degree? अब समझना यहाँ पे नंबर ऑफ स्पोक्स, एक ही व्हील है
उसमें जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ते जाएंगे तो एंगल बिटवीन द स्पोक्स क्या होते जाएंगे, कम होते हैं। सपोज मैं पहले टोटल 4 स्पोक्स फिक्स कर रहा हूं, 4 स्पोक्स, तो सबके बीच में 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। सपोज मैंने स्पोक्स कर दिए 5, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 5 कर दिए कुछ भी करके, तो 360 डिवाइड बाय 5 यानी आपका हो जाएगा 72 72 72 72। तो जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ेंगे एंगल कम होंगे, सो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। Here number of spokes are increasing and the angle between a pair of consecutive spoke is decreasing. जैसे जैसे spoke बढ़ेगा angle decrease होगा, so it is inverse proportion and angle at the center of the circle is 360 degree. When the number of spoke is 8, then angle equals to 360 upon 8, 45 degree. Spoke is 10, then 36 degree. Spoke is 12, then 360 upon 12, that 30 degree. अब सेकंड क्वेश्चन, अगर 15 स्पोक्स है तो 360 अपॉन 15 पे डिवाइड कर दो, 360 अपॉन 15 दैट इज 15 टू जा 30 60, तो 15 4 जा तो 24 डिग्री। अगर नंबर ऑफ डिग्री 40 रखना है तो स्पोक्स कितने होंगे, स्पोक इज if angle between the pair of consecutive spoke is 40 degree then number of spokes would be 9। कितने होंगे, number of spokes would be 9। समझ में आया, क्योंकि उसमें डिग्री आएगा 360 डिवाइड बाय 4 मींस 9 स्पोक्स अगर रखते हैं, तो यहाँ पे 8 अगर है तो 45 डिग्री, 10 है तो 36, 12 है तो 30 डिग्री। तो टेबल भी कंप्लीट हो गया और हमें पता चल गया दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं तो डिग्री कम होती जा रही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, समझना जरूर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आप अच्छे से कीजिएगा। वी आर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। अ फार्मर हैज इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन द his cattle of 6 days. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days. How long would the food last if there are 10 more animals in his cattle? अब इसको सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे समझना। क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए कि अगर 20 एनिमल्स हैं, 20 एनिमल्स 6 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, अगर 10 मोर मतलब 30 एनिमल्स हो जाते हैं तो यही खाना जो 6 डेज में कंप्लीट होने वाला वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब पहले हम लोग क्या करते थे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर देते थे, बट यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगा। यहाँ पे कैसे होगा, लेट द नंबर ऑफ डेज बी x जिसके अंदर वो कंप्लीट होगा, टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स दैट इज 20 प्लस 10 यानी 30 एनिमल्स, अगर 20 एंड 30 डेज 6 एंड x, ठीक है 20 एनिमल्स है तो 6 डेज लग रहे, 30 एनिमल्स तो x डेज लग रहे। नाउ here the number of animals and the number of days are in inverse proportion, so 20 upon 30 equals to x upon 6। क्या करना है 20 अपॉन 30, लेकिन यहां से जब स्टार्ट करो तो x अपॉन 6 कर दो, इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो। 20 अपॉन 30 कर रहे हो तो इनवर्स आपको उल्टा करना होगा, या फिर आप चाहो तो यू कैन पुट 20 अपॉन x एंड 30 अपॉन 6। 20 अपॉन x इक्वल्स टू 30 अपॉन 6। आप इस तरह से भी कर सकते हो अगर आपको सुटेबल लगता है तो, अदरवाइज नॉट, सुटेबल नहीं है तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x equals to 20 into 6 upon 30 that is 120 upon 30 तो that is 4, तो x equals to 4 days। भाई 4 दिन के अंदर वो खाना जो भी है, जो फूड है, जो 20 एनिमल्स के लिए 6 डेज लग रहे हैं वो 4 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। Hence food will last for how many days, 4 days। फूड जो है सिर्फ और सिर्फ 4 डेज के लिए लास्ट करेगा या रुक रहेगा, ये आपको समझना है। क्लियर एवरीवन। चलिए नेक्स्ट, a contractor estimates that 3% could rewire जसमिंदर्स हाउस इन, रिवायर हो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं, रिवायर लिख दिया और रिपेयरिंग वो रिवायर वायरिंग करना, तो रिवायर दैट इज हाउस इन 4 days if he uses 4% instead of 3। भाई 3% को कितना टाइम लग रहा है, 4 days, तो 4% को कम लगना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है। तो पर्सन पहले हम लोग जैसे हमने कैलकुलेट किया था, पर्सन इक्वल्स टू 3 और 4, डेज कितने लग रहे हैं, डेज इक्वल्स टू भाई 4 और यहाँ पे पता नहीं कितने होंगे तो x, तो हम लोग क्या करते हैं 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू x अपॉन 4, यहां से स्टार्ट किया 3 अपॉन 4 तो रिवर्स जाएंगे ऐसे x अपॉन 4, तो x इक्वल्स टू
4 into 3 upon 4, 4 कैंसिल, तो 3 days। भाई 3 जन को अगर 4 दिन लग रहे हैं तो 4 जन को 3 दिन लगेंगे। लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द टास्क बी x, तो पर्सन अगर 3 तो 4, तो days equals to 4 and x, and here the number of person and the number of days are in inverse proportion, so 3 upon 4 equals to x upon 4, so x equals to 3 into 4 upon 4, so 4 cancel, so we got 3 days, hence 4 person will complete the work in 3 days। भाई 4 person पूरा पूरा वर्क कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 3 days। समझना इस चीज को, जैसे जैसे आदमी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, भाई घर में एक जन काम करने वाला है तो बहुत टाइम लगेगा, 2 जन काम कर रहे हैं, एक कचरा पोछा निकाल रहे हैं तो जल्दी काम हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, 2 औरतें अगर काम करने लगे तो क्या हो जाता है, बातों में टाइम चला जाता है। जस्ट फॉर मजाक, मजाक के लिए कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। बट जैसे जैसे आदमी बढ़ेंगे वैसे वैसे काम बढ़ते जाएगा, मतलब काम कम जल्दी होता जाएगा, टाइम कम लगेगा। A batch of bottle was packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed by using 20 bottles in each box, how many box would be filled? समझना, okay? एक बैच ऑफ बॉक्सेस मतलब 25 बॉक्सेस के अंदर 12 बॉटल्स के हिसाब से, अगर 12 बॉटल्स फिल कर रहे हैं तो 25 बॉक्सेस लग रहे हैं, तो 20 बॉटल्स फिल करेंगे तो कितने बॉक्सेस लगेंगे? भाई ऑब्वियस सी बात है, सपोज एक डब्बे में मैं 4 फिल कर रहा हूं, तो अगर 20 जन को पैक करना है तो 5 डब्बे लगेंगे, लेकिन एक के अंदर अगर मैं 5 बॉक्स या 5 बॉटल्स फिल करूंगा तो मेरे को 4 ही बॉक्स लगेंगे, तो दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो हियर आल्सो सेम गोज ऑन। भाई हमने लिख दिए, आपको जैसे लिखते हो भाई बॉटल्स इक्वल्स टू 12 एंड 20, और बॉक्सेस यहाँ पे 25 लग रहे हैं, यहाँ पे x, तो 12 अपॉन 20 इक्वल्स टू x अपॉन 25, तो x इक्वल्स टू 25 इंटू 12 अपॉन 20, तो 4 3 जा 4 5 जा 5 5 जा, सो x इक्वल्स टू 5 3 जा 15। भाई टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स को 15 बॉक्सेस लगेंगे, पहले उसमें 25 तो इसमें 15। लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी x, तो बॉटल इक्वल्स टू 12 and 20, boxes equals to 25 and x, so here number of bottles and number of boxes are inversely proportional, so 12 upon 20 equals to x upon 25, inverse proportion होता है इसीलिए हम लोग ऐसे ले रहे हैं, ये याद रखिएगा गलती ना हो जाए। so x equals to 12 into 25 upon 20, so x equals to 15 here, hence 15 boxes would be filled। कितने boxes? 15 boxes would be filled। अगर आप सेम मेथड, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होती हो ना, तो सेम मेथड जैसे हम लोग यूज करते थे भाई, 12 बॉक्सेस हैं, 12 बॉटल्स पर बॉक्सेस है तो 25 बॉक्स, और 20 है तो हम लोग बोल सकते हैं x, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 12 अपॉन 20 इक्वल्स टू x अपॉन 25। भाई लिखने में अगर प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से भी सेम तरीका है, खाली इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे 12 अपॉन 25 तो ऐसे गए, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, ठीक है। जैसे मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ, a factory requires 42 machines to produce a given number of article in 63 days, so 42 machines in 63 days, how many machines would he require to produce same number of articles in 54 days? कितनी मशीन चाहिएगी 54 डेज में प्रोड्यूस करने के लिए, तो 42 अपॉन x, और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 54 अपॉन 63। जब भी इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो सिंपल यही करना है, तो 42 इंटू 63 अपॉन 54 इक्वल्स टू x, तो 9 6 जा 9 7 जा 6 7 जा, तो दैट इज इक्वल्स टू 49 मशीन्स। भाई कितनी लगेगी? 49 मशीन्स। Let the number of machines required be x, तो days equals to 63 54, machine equals to 42 and x, तो 63 upon और 54 equals to x upon 42, तो 63 into 42 upon 54 यानी 49। भाई कैलकुलेशन ध्यान देना, मेन थिंग इज कैलकुलेशन, कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। 9 6 जा 9 7 जा 6 7 जा 7 7 जा कितना होता है 49, so to pack, hence 49 machines would be required, 49 machines would be required to pack और to complete the work in 54 days, 54 days में complete करने के लिए 49 machines लगेंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी आउट, अदरवाइज समझ में आना जरूरी है, ऐसा गड़बड़ी ना कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a car takes 2 hours
to reach a destination by traveling at a speed of 60 किलोमीटर पर आवर. इतना एक स्पीड बना के रखिए 2 घंटे लगते हैं. How long will it take when the car travels at the speed of 80 kilometers? Simple words में देखें तो 2 hours in 60 kilometer. तो how many hours with 80 kilometer per hour? ये मेरी जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं डायरेक्टली 2 upon x equals to 80 upon 60. तो x equals to 2 into 60 upon 80. तो cancel 2 4s are 2 2s are 2 3s are that is equals to 3 by 2 यानी 1.5 hour. भाई अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो 2 आवर लगेगा. 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं तो कितना 1.5 आवर्स. वापस चेक कर लो. लेट द नंबर ऑफ आवर्स बी x. कितने आवर्स? नंबर ऑफ आवर्स बी x. स्पीड इक्वल्स टू 60 एंड 80. टाइम टेकन इक्वल्स टू 2 और 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे तो पता नहीं कितना. तो x. Here the speed of the car and the time are in inverse proportion. So 60 upon 80 equals to x upon 2. तो x equals to 60 into 2 upon 80. तो भाई 80 हाँ 80 नहीं 0 0 cancel 2 4s are 2 2s are 2 3s are. So that is equals to 3 by 2 यानी 1.5. तो यही रेशियो यहाँ पे भी होगा. 60 upon 80 equals to x by 2. So x equals to 60 into 2 upon 80. So x equals to 3 by 2 that is 1.5 hours यानी 1.5 hours बोल सकते हैं. 1 hour and 30 minutes या 1.5 hours. Hence the car will take 1.5 hour to reach the destination. कितना टाइम लेंगे? 1.5 hours. समझ में आ रहा है ना? जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब होता है तो डायरेक्शन चेंज कर लेने की. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग डायरेक्टली लेते थे, बट इनवर्स प्रोपोर्शन में डायरेक्शन चेंज कर दो. एक टाइम ऐसे जा रहे हो तो दूसरी टाइम ऐसे जाओ. समझ में आ रहा है? तो ही आपका आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं. चलो नेक्स्ट. Two persons could fit new window in a house in 3 days. One of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? भाई एक बंदा स्टार्ट हुआ उससे पहले ही भाई बोले अब मैं तो बीमार हूं भाई, बीमार, मुझसे काम होने वाला नहीं है. तो क्या बोला? 2 person fits in 3 days. तो अब बचा क्या? एक जन बीमार हो गया तो एक पर्सन कितने टाइम में करेगा? तो क्या करना है? इनवर्स प्रोपोर्शन. ये याद रखो. 2 by 1 equals to 3 by x. तो x equals to 3 by 2 यानी 1.5. सॉरी 3 by 2 ले लिया मैंने ना, x by 3 लेना था. सॉरी, इनवर्स प्रोपोर्शन करने के बाद भी मैंने x by 3 ले लिया. आप भी ध्यान रखो. तो 2 3s are 6. बंदे को कितना टाइम लगेगा? 6 days. 2 बंदे 3 दिन में जो काम खत्म करने वाले थे, अगर एक बंदा बीमार हो जाता है तो इट विल टेक x days. हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day? एक दिन में खत्म करना है भाई. 2 आदमी को 3 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में खत्म करने के लिए कितने बंदे लगेंगे? ध्यान रखो. होल्ड भाई, एरोप्लेन आ गया है, वेट करो, आवाज आ रही होगी. ओके सी. 2 person 3 days के अंदर, 2 person कैन कंप्लीट इन 3 days. तो 1 day में कंप्लीट करने के लिए कितना? सो 2 upon x, ये नीचे आ रहा है तो इसको ऊपर, सो 1 by 3. तो x इक्वल्स टू 6 person. कितने पर्सन लगेंगे? 6 person चाहिएंगे उसको पर्टिकुलरली 3 या एक दिन में खत्म करने के लिए. तो देखो यहाँ पे वापस, लेट द नंबर ऑफ डेज बी x. पर्सन 2 1. भाई डेज 3, इसको पता नहीं कितना लगेगा. सो 2 by 3 इक्वल्स टू 2 by 1 इक्वल्स टू x by 3. तो 2 दैट इज इक्वल्स टू 6 days. भाई कितना टाइम लगा? 6 days लगे. नाउ इफ लेट द नंबर ऑफ डेज, पर्सन, डेज नहीं, नंबर ऑफ पर्सन बी x. अब क्या हो जा रहा है? एक ही दिन में खत्म करना है पूरा काम. पूरा काम कितने दिन में खत्म करना है? एक दिन में खत्म करना है. तो कितने आदमी लगेंगे? तो पर्सन 2 and x, 3 and 1 day. तो 2 by 3 upon 1 by x या 2 by x upon 1 by 3 that is equals to 6 person. भाई आंसर दोनों का सेम है 6, लेकिन यहाँ पे 6 days लगेंगे एक आदमी को, और यहाँ पे 6 person लगेंगे एक दिन में काम खत्म करने को. Now next is question number 11. A school has 8 periods a day, each of 45-minute duration.
how long would each period be if the school has 9 periods a day assuming the number of school hours to be the same? समझना यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर रखना कि भाई स्कूल के अंदर, हमारे स्कूल में भी 8 पीरियड्स होते हैं ना भाई, हर एक पीरियड वैसे हमारे यहाँ 35 30 40 मिनट्स का अलग अलग टाइम पीरियड का होता है, बट सपोज एक पीरियड 8 पीरियड्स के अंदर 45 मिनट का एक लेक्चर होता है, एक पीरियड 45 मिनट का होता है, तो अगर पीरियड्स बढ़ा दे 9 तो टाइम कम होना चाहिए ना भाई। भाई क्योंकि हम लोग स्कूल का आवर भाई 7 से 12 बुला रहे हैं, 7 to 12 बुला रहे हैं, तो 7 to 12 ही बुला सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बट 8 की जगह अगर हमें 9 पीरियड करना है, भाई मेरे को पीटी के लिए रोज एक पीरियड देना है एक्स्ट्रा, तो मुझे टाइम बाकी सब टाइम का कम करना पड़ेगा। तो वो कितना होगा, लेट इट बी एक्स, और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, तो ये एक डाउन एरो तो एक ऊपर, तो 8/9 इक्वल्स टू x अपॉन 45, तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 45/9, तो 9 5 45, 8 5 40, मतलब हर एक पीरियड को मुझे 5 मिनट्स कम कर देना होगा, तो मेरा 9th पीरियड ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा, यानी हर एक पीरियड को 40 मिनट्स का करना होगा। वापस चेक करो, let the duration of each period be x, period equals to 8 and 9, duration in minutes that is 45 and x. Here the number of periods and the duration of the periods are in inverse proportion. Number of periods or duration are in inverse proportion. 8/9 equals to x upon 45. So x equals to 45 into 8/9. So 9 5s are 45, 5 8s are 40. So 5 8s are 40. Hence duration of each period would be 40 minutes. Hence duration of each period कितना हो जाएंगे 40 minutes. चलो क्लियर है, समझ में आया? वेरी गुड। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन का ये हमारा लास्ट है। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट होता है, दैट इज डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। देखो ये चैप्टर्स ऐसे लगता है कि 8th स्टैंडर्ड के लिए टफ है, लेकिन अगर आप कभी हायर एग्जाम्स के लिए, हायर स्टडीज में जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हो, ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत काम आएंगे। तो इसको प्रॉपर वे में प्रिपेयर कीजिएगा, इट विल बी हेल्पिंग यू आउट। आईएमओ कोई दे रहा है, ओलंपियाड देते हैं, कोई एनटीएससी देते हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट चीजें देते हैं, तो जहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी होते हैं वहां पे आपके बहुत काम आएंगे। एंड अगर आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है तो जस्ट मेंशन इन द कमेंट आई हैव अंडरस्टूड, और अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि मुझे ये चीजों में डाउट है, सो विल ट्राई टू क्लियर इट आउट। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसी तरह के वीडियोस रेगुलर मिलते रहेंगे। और 9th में आप आओगे तो भी हेल्पफुल है, 10th में आओगे तो भी हेल्पफुल है, ये चैनल आपके साथ ग्रो होते जाएगा। सो बस आप भी सबके साथ शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।